जिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। 8वें दीक्षांत समारोह को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय सज धज कर तैयार हो रहा है। मुख्यालय सतरंगी रोशनी लगाई गई है, तो वहीं चौरंगी के दीवारों को मिथिला पेंटिंग के बैनर से सजाया जा रहा है। वहीं दीक्षांत समारोह का स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम को भी पंडालों से सजाया जा रहा है, जिसमें 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि कुलपति अपनी निगाहें हर पहलू पर रखे हुए हैं। देख रहे हैं आप हमारे सामने हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठे हैं, उनका पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन के सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको 31 तारीख को 12 बजे तक सारा ओके हो जाए, और क्योंकि 1 तारीख को माननीय चांसलर महोदय का आगमन होने वाला है, तो सारी तैयारी पूरे जोश से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि सारा भगवान ने चाहा तो हम लोग सारा काम सही समय पर कर देंगे। और इसकी पूर्वाभ्यास होगी। पूर्वाभ्यास कल बच्चों का है, उनको बताया जाएगा 30 तारीख को 1 बजे से। और एकेडमिक प्रोफेशन वाले जो लोग हैं उनका कई प्रैक्टिस सेशन हम लोग परसों चलाएंगे 1 बजे से लेके शाम के 4। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में वर्ष 2017 में पीआरटी पास छात्रों ने 28 मार्च से अनशन प्रारंभ कर दिया है। अनशन पर बैठे डॉक्टर मोहम्मद कलाम सहित अन्य लोगों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन समझौता के बाद भी कोर्स वर्क के लिए नामांकन का आदेश नहीं दे रहा है। अगर 31 मार्च तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो वे सब 1 अप्रैल को सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुल सचिव ने छात्रों से अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है। गौरतलब है कि दूसरे दिन अनशन पर बैठे लोगों को विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल जांच की गई। आज पीआरटी क्वालिफाइड 2017-16 2012 के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही रवैया हठधर्मिता को देखते हुए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरनास्थल पर बैठे हैं। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है 1 अप्रैल 2018 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीक्षांत समारोह के दिन हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन से होगी। हमारी मुख्य मांग है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जब पीआरटी परीक्षा का आयोजन किया गया तो सभी फैकल्टी के HOD से सीटों की जानकारी मांगी गई, जिसमें शिक्षा शास्त्र विभाग के HOD अरविंद मिलन ने 2012, 2016, 2017 में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को गुमराह करते हुए 6 सीट की जानकारी दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 28 मार्च को लहरियासराय कर्पूरी चौक पर अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया था, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। जी हां, यह अलविदा तनाव शिविर का आयोजन खासकर शहर वासियों के लिए किया गया है। वहीं इस शिविर में गुरुवार को दूसरे दिन के कार्यक्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सैकड़ों डॉक्टर व गणमान्य लोग सहित हजारों लोग इस शिविर में हिस्सा लिए। चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये जो फव्वारे कलरफुल, ये पानी के समझाने के लिए बताए, पर पानी के नहीं है। किस चीज के फव्वारे हैं? खुशी के। अब आप थोड़ा सोचिए, दुनिया में हमको किस किस चीज से खुशी मिलती है? किस किस चीज से खुशी मिलती है? देखो, धन आता है तो भी खुशी आती है, गलत नहीं। अभी 5-7 लाख रुपए दे भी खुशी आ जाती है, राइट है ना? इसको इग्नोर थोड़ी कर रहे हैं। संबंधों से भी खुशी मिलती है,
मान सम्मान मिल गया तो भी खुशी मिल रही है। पद वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने कहा कि खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं है। मन खुश रहने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिसका मन खुश रहता है उसकी बुद्धि शांत व स्थिर रहती है। खुशी परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है। इच्छुक व्यक्ति इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए देकर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता। तालियां बजाकर बच्चों का थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे बैठ के खड़े होके तो दिखेगा नहीं, सबको दिखेगा नहीं, बैठ जाए। आगे ले आओ, जोरदार तालियों से। आप भी भगवान के बच्चे बने तो सच्ची खुशी, मन की खुशी, निःशुल्क खुशी आपको मिलेगी। तालियां बजती रहे, दरभंगा मना रहा है खुशियों का उत्सव। खुशी पद पोजीशन गया, खुशी गुम। सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है, प्योर और इटर्नल हैप्पीनेस। सात्विक और अविनाशी खुशी कौन दे सकता है? परमात्मा। और दूसरी खुशी को खरीदना पड़ता है पैसा देकर। परमात्मा से जो खुशी मिलती है, सच्ची मिलती, अविनाशी मिलती, इटर्नल मिलती और फ्री ऑफ चार्ज। तो जो खुशी सच्ची है, अविनाशी है, उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है लेने के लिए। तो आज आप सब दरभंगा में कितने भाग्यशाली आत्मा आज यहाँ बैठे, पुण्य आत्माएं बैठे हो। कौन सी खुशी भर रहे हैं आज? सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, सात्विक खुशी, निःशुल्क भर रहे हैं। और किससे भर रहे हैं? परमात्मा से। तो ये इंजेक्शन भी करना, और उसके साथ ये, क्योंकि अंतर्मन चित्रों को जल्दी समझता है, ऐसा सीन बनाना, हम बैठे, हमारे ऊपर खुशी का झरना आ रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे, फाउंटेन। अब आप एक बात बताएं, आज का इंजेक्शन कितना डोज फिक्स करें? कल तो हर घंटे बोला था, बोलिए ऐसे बता दीजिए, बोलिए आगे जो बैठे बताइए कितना डोज? बच्चे अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय,
सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाई पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा आदेश के खिलाफ चुनौती देने एवं दलित अधिकार पर हमला रोकने की मांगों को लेकर शनिवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दलित प्रकोष्ठ के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन से पूर्व राज अस्पताल कैंपस से दलित प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी भरत सदाई के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया और आयकर चौक पर पुतला दहन किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुतला दहन करने के बाद प्रोफेसर बैजनाथ माझी की अध्यक्षता में एक प्रतिरोध सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री हाय हाय दलित के विरोधी कानून बनाने वाला सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय प्रधानमंत्री हाय हाय जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गरीब शोषित पीड़ित का जो आवाज है और इनके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो है, इन्होंने जो उसमें संशोधन बिल बनाने का जो काम किया है, इसके खिलाफ जो है हमारे माननीय जीतनराम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गरीब के जो नेता है, हमारे दलित गरीब शोषित पीड़ित के जो आवाज है, माननीय जीतनराम मांझी, जिनके बदौलत आज पूरे बिहार, पूरे देश में गरीब हितों की जो लड़ाई लड़ रही है, निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी व भारत सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाएंगे और निश्चित रूप से ये मेरा मांग पूरा होगा। अगर मांग पूरा नहीं होगा तो गली गली, चौक, संसद भवन से लेकर के सड़क तक हम लोग बंद करने का काम करेंगे और संघर्ष मेरा जारी रहेगा जब तक इस संशोधन बिल वापस नहीं होता है। मांग क्या है? मेरा मांग है कि पुनर्विचार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज द्वारा दिया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसमें संशोधन किया जाए। किसका पुतला दहन किया? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अपने बारे में बताइए। बैजू बाबरा। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में आगामी 1 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में मिथिला के परिधान पाक चादर के बदले साफा दुपट्टा ड्रेस कोड को शामिल करने के विरोध में आयकर चौराहा पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन सक्सेना ने कहा कि मिथिला के लोक संस्कृति का प्रतीक पाक चादर को दरकिनार कर बाहरी संस्कार को आगे लाकर कुलपति महोदय ने मिथिला वासियों का अपमान किया है। इस मिथिला स्टूडेंट यूनियन कदापि स्वीकार नहीं करेगी और ड्रेस कोड में पाक चादर को शामिल करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे इस बात को संज्ञान नहीं लेती है तो इसका और उग्र विरोध किया जाएगा। जिंदाबाद 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 मिथिला बेटी जिंदाबाद 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 मिथिला बेटी जिंदाबाद 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 मिथिला बेटी। इसमें जो है सो छात्रों को जो है ये किया जाएगा, उसको उनका डिग्री दिया जाएगा। उसमें एक ड्रेस कोड लाया गया है। UGC का गाइडलाइन है कि जो परंपरागत जो हमारा जो पोशाक है, परिधान है, उसका जो है उपयोग किया जाए। लेकिन यहाँ जो ड्रेस कोड लाया गया है उसमें जो है पगड़ी का उपयोग किया है, जो कि थर्मोकोल का बना हुआ कोई पगड़ी है उसका उपयोग किया जा रहा है। जबकि हमारे मिथिला की परंपरागत पहचान एक परिधान का एक अभिन्न अंग जो पाग है, जो हमें हर एक शुभ अवसर पर, हर एक अच्छे मौके पर जो भी होता है उसका पाग देकर लोगों को सम्मानित करते हैं। उस पाग को इस ड्रेस कोड से वंचित रखा गया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये उनका पुतला दहन किया है। इसके लिए हम लोगों ने उनको ज्ञापन देकर बताया था कि आप इसको में चेंज कीजिए, लेकिन उन्होंने इसमें बदलाव नहीं किया। तो हम लोगों ने उनका पुतला का दहन किया, इस विरोध में किया है। आगे भी जरूरत पड़ी तो हम इस विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोग क्या कह रहे थे कि मिथिला का जो परंपरा पाग है उनसे चाहिए, पगड़ी की जगह पाग होनी चाहिए।
मांग होबाक चाही। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में विगत 1 वर्षों से चोरी का सिलसिला जारी है। पुलिस कार्रवाई की पोल खोलते हुए बेखौफ चोर के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, यह मामला घनश्यामपुर पंचायत के चिटबुधे टोला से जुड़ा है, जहां अज्ञात चोरों ने 27 मार्च की रात गांव में ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जीवन कुमार जम्मू में कार्यरत हैं, जबकि उनके पिता परमानंद झा सपरिवार लुधियाना में रहते हैं। सूने घर के मैन गेट तथा 3 कमरों का ताला को तोड़कर चोरों ने बक्सा, पेटी, अलमीरा, अटैची को तोड़कर कीमती सामान एवं जेवरात की चोरी कर ली। वहीं सुबह उठने पर लोगों को इसकी जानकारी मिली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि एसडीपीओ सुरेश कुमार, इंस्पेक्टर कुमार ब्रजेश, थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की शीघ्र उद्भेदन का आश्वासन दिया। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन सूरज की लाली देखते ही लोग समझ जाता है कि आज का दिन कैसा होगा। 48 घंटा का मतलब हो गया कि कल परसों 2 दिन, यानी आज से 24 घंटा कल पूरा होगा और तब परसों जी 4थे रोज तक हम लोगों। आरा के 2 पत्रकार को स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दिए जाने को लेकर मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रेस वार्ता प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय पर धरना दिया। वहीं इसके बाद प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही एसडीओ से मिलकर हत्यारों को अविलंब चिन्हित कर गिरफ्तार करने, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा तय करने की मांग, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, पीड़ित परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की भी मांग की गई। पत्रकारों ने अनुमंडल के सभी विभागों एवं थाने को समाचार संकलन करने में सहयोग करने हेतु आवश्यक निर्देश देने की मांग की और पत्रकारों की सुरक्षा देने की भी मांग की। सूबे में आए दिन पत्रकारों की हत्या की जा रही है, जिसमें ताजा तरीन आरा में 2 पत्रकारों की नृशंस हत्या की गई। उसके विरोध में आज हम लोग सांकेतिक धरना पे बैठे हुए हैं और सूबे के माननीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून को अविलंब लागू कर निहत्थे पत्रकार को सुरक्षा देने का काम करें। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।